वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि ज़मीन पर जंग होने की वजह से ज़मीन पूरी तरह से तबाह हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वो चांद पर जाकर बाकी लोगों के लिए रहने की जगह बना सकें। और ये जब सारा काम मुकम्मल हो गया था और जिस पर इंसान ज़मीन को छोड़कर चांद पर जाके रहने लगे थे, लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था क्योंकि वहाँ पर मेटेओर का तूफान आया करता था। तो इसलिए इन्हें सारे फैसले अपने बदलने पड़े। इसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू कर दी थी ताकि वो चांद पर अपनी ज़िंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो अब बहुत सारे लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया था और जिन्हें माइनर कहा गया। और साथ में ये फैसला भी किया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ चांद पर ही रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं क्योंकि इसी जगह यानी चांद पर पैदा हुए थे और वो सब मिलकर एक स्पेस रोवर यानी कि मतलब गाड़ी जो चांद पर चलती थी उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर कोई आता है। इससे डरकर सभी लोग छुप गए थे। इन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम कैलेब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे कि माइनिंग के दौरान काम करते हुए मर गए थे। और अब कैलेब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया गया था। वहाँ पर उसे एक दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट करना था। वहाँ पर जिंदगी हर तरह की खुशहाल है, लोग वहाँ बहुत मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। और यहाँ पर हमें यही बताया जाता है चांद पर यानी ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लग जाते हैं, जिसके दौरान सफ़र करने वाला इंसान क्रायोस्लीप यानी कि एक चैम्बर में रहता है कि उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुँचता है वो उतने ही साल का होता है। जबकि कैलेब ये बात जानता था कि उसे ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगेंगे, लेकिन कैलेब यहाँ से नहीं जाना चाहता था और वो ये बात बखूबी जानता था कि वो फिर कभी भी अपने दोस्तों को नहीं मिल पाएगा। तो एक लेडी बताती है कि अगले दिन कि मीटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, ये बात तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। और अब कैलेब को अपने डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और वो याद करता है कि कैसे ऊंचाई पर जाकर वहाँ की बेस में अपने डैड के साथ बैठा करता था। और उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद की दूसरी तरफ कोई खतरनाक चीज़ ने आकर टक्कर मारी और वहाँ पर एक क्रिएटर यानी कि एक खड्डा सा बन गया था। तुम एक बार उस जगह पर जाकर उस जगह को लाजमी देखना कर। अब चांद की दूसरी तरफ किसी भी इंसान को जाने के लिए मना किया गया था। कैप्सूल को हमने कैलेब के हाथ में देखा था, एक गार्ड ने उसे दिया था तो उसे उसके डैड की राख में से मिला था। और तब कैलेब बैठा अब ये सारी बातें सोच रहा था। उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं। कैलेब के जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलिन होता है, वो कैलेब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, उनके पास जाने की थी। और डेलिन कैलेब को कहता है कि क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम उस चीज को देखकर आएं, इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तब कुछ इतना करना आसान नहीं था। इन्हें वहां पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें बाहर जाने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डेलिन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, एक साइंटिस्ट की बेटी थी। डेलिन कहता है कि क्या पता उसे उस कोड के बारे में कुछ मालूमात हो। और जब वो एडिसन से बात करने के लिए जाता है तो वो डेलिन से कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कर डेलिन उसके पीछे जाता है, उसे सारी बात के बारे में बताता है और डेलिन उसे कहता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था, तुम्हें सब लोग अजीब समझते हो। और एडिसन ये सारा कुछ सुनकर कहती है कि ठीक है, ओके, तो मैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। और डेलिन उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब सभी बच्चे उस रोवर स्पेस के पास पहुंच चुके थे और अब वो सभी लोग उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। जबकि कैलेब उसके अलार्म की तार को पहले ही खींच लेता है तो उसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है जिससे कि दरवाजा खुल गया था। और अब ये सभी लोग जाने के लिए तैयार थे और उस रोवर स्पेस को चलाने की जिम्मेदारी डेलिन पर थी। और ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली मर्तबा चांद की सतह को देखा था और वो ये देखकर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर मेटेओर के तूफान से आने से पहले वापस ही आना था। जब मेटेओर की बारिश होती है तो बेसमेंट को लॉक डाउन किया जाता है। सफर के दौरान सभी लोग अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ले बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताता था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया, फिर उनसे माइनिंग कराई गई, मगर चांद पर रहकर माइनिंग के काम को कोई भी इंसान वहां रहकर लगातार नहीं कर सकता था। जैसा कि वहां पर कोई इंसान काम करते हुए मर जाए तो उसके बेटे या उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर को पूरा करना होगा।
और बस इस काम के लिए शर्त ये होती है कि वहाँ पर काम करने वाले इंसान की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो 18 साल से कम उम्र का होगा तो उसे ऐसे ही किसी दूसरी फैमिली को अडॉप्ट करना होगा। ये ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे और जिन्होंने चांद पर भेजा था तो वो लोग ओमेगा पर जाकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारना शुरू कर देते हैं। और एडिसन कहती है कि क्या हुआ, वहाँ पर तो एक माइनिंग करने का ही काम दिया गया, सिर्फ 20 साल तक करना है। जबकि एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी तो उसे असल बात के बारे में पता नहीं था। जहाँ पर डेलन उसे सारी बात समझाता है। अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान थी। आगे का रास्ता इन्हें पैदल चल के तय करना था और सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब में से थोड़ा अलग सा था। और खैर ये बाहर आते हैं और जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के ना होने की वजह से सभी लोग ऊंची ऊंची छलांगे लगा रहे थे और सभी लोग वहाँ पर खेलने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। और एडिसन की नज़र जब जमीन प्लेनेट पर पड़ती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है और जमीन पर वो अपने पास्ट मेमोरी को याद करना शुरू कर देती है। और जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कैलिब, डेलन और सभी दूसरे लोग ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में भेजा जा रहा था। उन्होंने रोवर के साथ खुद को रस्सी के साथ बांधा हुआ था ताकि ये स्पेस यानी खला में दूर तक ना जा पाए। एडिसन ये देखकर उनको कहती है कि ये काम खतरनाक हो सकता है, ऐसा ना करो। फिर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता मगर ये सब कुछ कैलिब का छोटा दोस्त करना शुरू कर देता है और एक झटका लगने से उसकी रस्सी स्पेस रोवर से के साथ टूट गई थी, जिस वजह से वो स्पेस खिला में दूर से दूर तक चला गया था। तब देखकर कैलिब और उसके दूसरे बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर उसको बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं। सबने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया था। फिर इन सब में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन जाया हो गई थी। उनके पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वो क्रिएटर तक पहुंच जाए। ये सारे लोग वहां पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। भी कैलिब को याद आता है कि उसके दोस्त ने उसे बताया था इधर ही कहीं पर एक आउटपोस्ट है, क्या पता इन्हें उधर जाकर कोई ऑक्सीजन मिल जाए। फिर कैलिब का दोस्त बोलता है वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया है उधर भूत रहते हैं। और ये बात सुनकर डेलिन उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। इसी बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। ये देखकर कैलिब बहुत जोर से चिल्लाता है कि जितना वक्त साथ रहने के लिए बचा है ऐसे ही लड़कर आपस में बर्बाद कर देना चाहते हो। इस बात को सुनकर उन दोनों ने दोबारा से दोस्ती कर ली थी। खैर वो उस आउटपोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और इन्हें वहाँ पर इंसानों का कुछ साया भी नजर आता है। इसे देखकर सभी लोग डर गए थे और लाइट चलाने पर इन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसानों की तरह के कोई पुतले थे। ये कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक ऐसे घर का मॉडल था। जो इंसान चांद पर रहते हैं वो इस तरह के ही घरों में रहते हैं और उन्हें वहाँ पर थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। और अब रात भी हो गई थी तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। और डिलन एडिसन को अपने बारे में बताता है मेरे फादर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और एडिसन भी अपने बारे में बताने लगती है और मेरे मॉम डैड की डाइवोर्स यानी तलाक हो गई थी। इसके बाद मेरी मदर मेरे भाई को साथ लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई थी और मैं यहाँ पर खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। और सब लोग सो गए थे मगर कैलिब और एडिसन अभी भी जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। और कैलिब एडिसन से बातें करने लगता है। वो कहता है कि मेरी मदर और फादर की डेथ के बाद मेरे दोस्त डेलन ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और वही मेरा सब कुछ है। मैं ओमेगा पर चला जाऊंगा और डेलन अकेला रह जाएगा, इसीलिए मेरे जाने के बाद हमेशा उसके साथ रहना। मुझसे वादा करो एडिसन। और एडिसन ने भी कैलिब से वादा किया। और जब सुबह होती है तो ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। फिर अब इनके रोवर की बैटरी खत्म हो चुकी थी, इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी और इन्होंने मेट्योर के तूफान से पहले क्रिएटर तक पहुंचना लाजमी था। ये सब परेशान हो जाते हैं और इसीलिए एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म को बजा दिया था कि मेट्योर की बारिश आने से पहले वहां के गार्ड आकर इन्हें बचा लें। ये सब जल्दी से क्रिएटर उस खड्डे तक पहुंच जाते हैं। देखने में बहुत बड़ा था और ये सीढ़ियां उतरकर एक अजीब सी जगह पर आ गए थे। वहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है जिसको वो जैसे ही दबाती है तो वहाँ की जगह ऐसे बदल गई थी जैसे ही ये लोग जमीन पर हों। अब कुछ ओरिजिनल नहीं था लेकिन इन्हें ये सारा कुछ बहुत पसंद आता है। कैलिब यहाँ पर जब एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसके नीचे उसे अपने मोम डैड की राख और तस्वीर मिलती है। और कैलिब ने उस तस्वीर में अपनी मोम को पहली मर्तबा देखा था। वो इस बात को समझ जाता है कि आखिर उसके डैड क्यों चाहते थे कि वो यहाँ पर आए। वो बहुत ज्यादा परेशान था कि डेलिन उसे कहता है कि तुम जिंदगी की इस खूबसूरत चांस को क्यों गवा रहे हो।
यहाँ पर हर इंसान यही चाहता है कि वो माइनिंग के 20 साल कंप्लीट कर ले। ये टाइम पीरियड मुकम्मल करने के बाद वो ओमेगा पर जाएगा, लेकिन ये बहुत कम ही लोग होते हैं जो ओमेगा पर जा पाते हैं। और तुम्हारे डैड ने तो इसीलिए ही जान दे दी थी। उसे वहाँ ये पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी। कैलिब को ओमेगा पर भेज दिया जाए और फिर एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, और जिसके बारे में कैलिब के अलावा सब जानते थे। और डेलिन उसे कहता है कि अपने डैड की गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो, और उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। और तभी इनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। ये सभी उसे जल्दी से इसे लेकर अपनी रोवर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर तभी ही मेट्योर का तूफान शुरू हो गया था। भी लोग वहां पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और एडिसन भी खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। वो जब किसी को नजर नहीं आती तो कैलिब और डेलिन उसे बचाने जाते हैं, और एडिसन के हेलमेट में एक दरार आ गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। कैलिब और डेलिन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, और इसी दौरान डेलिन भी गिर जाता है, मगर कैलिब फिर उसे बचा लेता है। और अब सभी लोग रोवर के अंदर आ जाते हैं जिसकी खिड़कियां मेट्योर के तूफान की वजह से टूट गई थी। और अब इनके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो जिंदा रहने के काबिल नहीं थे। और सभी उसी रोवर के अंदर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लग जाते हैं। सभी समझ गए थे कि अब वो लोग ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि सभी एक साथ ही मरेंगे। जिसके बाद वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ आगे की दिखाई जाती है, और अब हमें कैलिब दिखाया जाता है जो कि ओमेगा पर पहुंच चुका था। लेकिन अब उस हादसे को 75 साल बीत चुके थे। कैलिब क्रायोस्लीप में था, मगर अब वो जाग जाता है, और चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं। के दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायोस्लीप यानी कि एक चैम्बर में रहता है, तो उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। और जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है वो उतने ही साल का होता है, और अब उसे अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी वहां पर एक नर्स आकर उसे एक ऑडियो डिवाइस देती है, इसमें उसके दोस्तों के मैसेजेस रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन उन सभी लोगों को बचा लिया गया था। उसके दोस्त आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुके हैं। जैसा कि एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की, और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था। और उस वादे के मुताबिक एडिसन ने डेलिन से शादी कर ली थी, और अब उसे अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर उनकी बढ़ती हुई उम्र की आवाज को सुनकर कैलिब बहुत ज्यादा खुश होता है। अगर अभी भी उसे इस बात का दुख था, वो अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैलिब को अडॉप्ट कर लिया था। अब वो इस माहौल में घुल मिल जाता है। वहाँ पर एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने उसे बताया था कि वो ओमेगा पर अपनी मॉम के साथ रहता है। और अब कैलिब एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसे असूलों के खिलाफ काम करके खत्म करवा दिया था। और इसी के साथ हमारी कहानी का एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।